गर्मी अब बढ़ने लगी। इन सारे कपड़ों को रखने के लिए ना मैं एक बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े में मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मुझे ब्लॉगिंग इतनी नहीं आती कि मैं एक अच्छा ब्लॉग बना पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने एक अच्छा ब्लॉग लेकर के आऊँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है यूट्यूब से सीखा है। मेरे पास बताने के लिए, सिखाने के लिए कोई भी नहीं है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, और शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। जिसने भी शुरू किया वो यूट्यूब से ही देख कर के शायद सीखा होगा। और मैं सोचती हूँ ना कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कुछ करूं, और हर बार मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करती जाती हूँ कि हर बार मैं सुधार करती हूँ कि मैं अच्छा व्लॉग आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। तो प्लीज़ अगर आप इस व्लॉग को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं करेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हों। इस ब्लॉग में मैंने नेनुआ की रेसिपी शेयर की है। शायद हो सकता है हमसे अच्छा बनाते हो आप लोग, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ। मैं जब भी नेनुआ की सब्ज़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ ना, तो मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ, लेकिन जब भी मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं इस तरीके से कुकर में बनाती हूँ। और चूँकि आज दाल नहीं बनानी थी मुझे, क्योंकि अगर दाल बनाती ना तो वो बच जाती, क्योंकि हस्बैंड दुकान जा चुके हैं नाश्ता करके और बच्चे भी हमारे स्कूल जा चुके हैं। तो बस ज़रूरत है दोपहर के खाने में। तो दोपहर के खाने में फिर एक सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, और वो भी अभी है। ये वाली सब्ज़ी मैं बना दूँगी ताकि दाल और सब्ज़ी दोनों का ये काम करे। इसको बनाने के लिए मैंने नेनुआ को बारीक काट लिया है, और इसके साथ मैंने प्याज भी काट लिया है। लहसुन भी छिल कर के तैयार कर दिया है, और चने दाल को भिगा कर के कुछ देर के लिए रख दिया था, ताकि यह जब मैं बनाऊँ ना तो ये अच्छे तरीके से गल जाए। और पूरी तरीके से तो नहीं गलाना होता है इसे, लेकिन हाँ ये सॉफ्ट हो जाए, इतना गल जाए कि ये खाने लायक हो। तो मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है। मैं सरसों तेल ही यूज़ करती हूँ खाने में ज़्यादा। सरसों तेल डाल करके, और इसमें मैंने डाल दिया है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद प्याज डालकर इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाला का यूज़ मैंने किया है। गरम मसाले के साथ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, नमक और जो भी उसके साथ होता है, गोल मिर्च, सारे मसालों को मैंने एक साथ पीस लिया है। साथ में लहसुन भी पीस लिया था उसी के साथ। और फिर मैंने प्याज भुनने के बाद मसालों को भून लिया है, और फिर चना दाल को डाल करके कुछ देर भून लिया। और फिर जब चिपकने लगा तले में ना मसाले यानी कि भुन चुके थे पूरी तरीके से, तो मैंने नेनुआ को उसमें डाल दिया है, कटे हुए नेनुआ को। डालने के बाद कुछ देर इसे भून लूँगी, ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट ना देखिएगा ऐसे थोड़ा सा अलग आता है। और डायरेक्ट आप डाल दोगे और फिर डायरेक्ट पानी डाल दोगे ना, तो वो थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है। तो मैं इसे थोड़ी सी लिड लगा के मैंने भून लिया था, और भुनने के बाद तब इसमें उतना ही पानी डाला मैंने जितना मुझे ग्रेवी की ज़रूरत थी, क्योंकि इस तरीके के सब्ज़ियों में ना पानी छोड़ता है। उसके बाद मैं इसे लीड लगा कर के 2-3 सीटी आने तक मैं इसे पका लूँगी। गर्मी अब बढ़ने लगी है ना, तो चलते हैं। सब्ज़ी अब बनने के लिए रख दिया है मैंने, और चलते हैं ऊपर वाले जो मैंने धो करके कपड़े रखे थे उसको मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कपड़े डाले नहीं हैं।
वहाँ से ना मैंने ढक रखा था उस जाली को। रात में इतनी तेज़ आंधी आई है कि सारे उड़ गए हैं। अब शाम को जाऊंगी क्योंकि इस समय बहुत तेज़ धूप है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी अभी। इन सारे कपड़ों को रखने के लिए ना मैं एक बास्केट लेके आई, और बहुत यूज़ आ रहा है भाई मेरे, क्योंकि इतने कपड़े हो जाते हैं ना कि रूम में फैले रहते हैं, तो इसमें मैं रखते जाती हूँ। जो सूखे कपड़े होते हैं उन्हें मैं इसमें रख देती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये काफ़ी काम आ जाता है। इससे ये होता है ना कि कपड़े इधर उधर फैले नहीं दिखते हैं, और मेरा काम भी काफ़ी आसान हो जाता है, रूम भी क्लीन दिखता है। और ये लगा दी मैंने यहाँ पे इसकी जाली। कपड़े डाल लूँ, उसके बाद फिर से मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये मैंने कुछ यहाँ पे स्टैंड पे डाल दिए हैं, और ये बड़े बड़े चादर जो नहीं इस पे आते हैं ना, मैं यहाँ पे दरवाजे पे डाल देती हूँ। तो एक ही चादर फ़िलहाल मैं धोया था हाथ से, और एक चादर जो है बड़ी वाली चादर डबल बेड वाली, वो मशीन में है, और सीटी आ गई है 3। अब खोल लेते हैं कुकर को और दिखाते हैं आपको कैसी सब्ज़ी बनी है। चलिए, यहाँ मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और सीटी भी निकल गई है। अब मैं इसे खोल लेती हूँ और देखती हूँ इसकी ग्रेवी कैसी हुई है। तो ग्रेवी तो इसकी मस्त हुई थी। मुझे सुखाना और नहीं पड़ेगा, नहीं तो अगर पानी ज़्यादा डल जाता है ना तो उसे कुछ देर तक सुखाना पड़ता है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें जो मैंने चने डाले थे वो गले हैं या नहीं। चने गल तो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा बीच में लग रहा है कि ये थोड़े से और गले होते। कोई बात नहीं, ये गरम है ना, तो मैं इसे फिर से लीड लगा करके और छोड़ दूँगी, क्योंकि बच्चों को अभी आने में टाइम है, तब तक ये पूरी तरीके से गल जाएगा। तो फिर से मैं इसे लीड लगा करके और छोड़ दूँगी, और मैं इसे तब खोलूँगी जब बच्चे आएंगे, और फिर साथ में ही हम लोग लंच कर लेंगे। यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और इनका बैग जो है ना काफ़ी भारी होता है। देख के मुझे बहुत दया आती है कि ये कैसे ले जाते हैं। दोनों बच्चे यहाँ पे स्कूल से आ गए, और धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है। हालांकि वैन से ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद इन्होंने अपना ड्रेस चेंज किया और हाथ पैर मुँह वगैरह धोया। तब तक मैंने खाना निकाल लिया। बच्चे अपना खाना लेके चले गए थे, और मैंने अपना लंच जो है निकाल लिया है। एक रोटी, और जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो सलाद, और सुबह मैंने तुरई बनाई थी, क्योंकि आजकल हरी सब्जियां बहुत मिल रही हैं मार्केट में, तो हमारे यहाँ हरी सब्जियां भर भर के आती हैं। यहाँ हो चुका है, अब चलते हैं बर्तन को चमका लेते हैं। बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, बच्चों के लंच बॉक्स भी आ गए हैं, और चलते हैं पहले इसे धो लेते हैं। सुबह मैंने किचन क्लीन कर दिया था पूरी तरीके से, लेकिन फिर से सब्ज़ी बनाई थी ना, तो छींटे वगैरह सारे चूल्हे पे पड़े थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार और फिर से इसे साफ़ कर लेती हूँ, ताकि शाम के खाने के लिए ना ये चूल्हे के पास जो स्लैब है या चूल्हा है वो तैयार मिले मुझे। तो इसलिए मैंने इसे साफ़ कर लिया फिर से। सुबह नाश्ते के बाद मैंने कोई बर्तन नहीं धोया था, और बच्चे भी आ गए थे, उनका लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह सारे इकट्ठा हो गए थे। और दूध वाले बर्तन आजकल बहुत हो जा रहे हैं। इसलिए हो जा रहे हैं ना, क्योंकि दही जब जमाती हूँ तो उसके 1-2 बर्तन हो जाते हैं। दूध हमारे यहाँ दोनों टाइम अभी आ रहा है, रात में भी और सुबह में भी, तो उसके 2 बर्तन हो जाते हैं। अगर बच्चे पी लेते हैं तब तो ठीक है, टाइम से धुल लेती हूँ। लेकिन अगर बच्चे नहीं पीते हैं तो दूध को बार बार इधर से उधर पलटना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो वो फटता रहता है बीच में। तो मैं दूध को लेकर के ना बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चे पी नहीं रहे थे, और मुझे पर डे पनीर बनाना पड़ता था।
तो यहाँ पे हो गए हैं बर्तन इकट्ठा, और सिंक के पास एक कटोरी लग गई थी जाली के पास, जिससे पानी भर गया था। तो मैं बर्तन धोने के लिए वही करती हूँ कि सारे बर्तन एक बार में पानी से निकाल लेती हूँ धो करके, और फिर सिंक को अच्छे तरीके से मांज करके और फिर उसमें बर्तन रखती जाती हूँ, और बर्तन को धो करके अच्छे तरीके से स्टैंड में लगा लेती हूँ। स्टैंड यहीं है मेरे पास, दूसरा कोई स्टैंड नहीं है। बड़े बर्तन जो है मैं नीचे रखती हूँ, स्लैब के नीचे जगह है वहाँ पे मैं रखती हूँ बड़े बर्तन, और जो रेगुलर यूज़ वाले बर्तन हैं मैं इसमें धो करके रख देती हूँ और यहीं से फिर से यूज़ कर लेती हूँ। बर्तन धो करके जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं बच्चों के साथ बैठूँगी, ताकि वे थोड़ी सी पढ़ाई कर सकें। नवोदय को हमने नहला धुला करके और पूरा लगा दिया है, और ये लोग शाम तक फिर से इसमें कूद जाएंगे। फिर से वही काम है भाई, ये सारे लोग फिर से इसमें कूद जाएंगे और फिर मुझसे कहेंगे कि नहला दो नहला दो नहला दो। तो फिर अब एक ही बार, अगर शाम को बर्तन इकट्ठा नहीं होते हैं तो मैं एक ही बार रात में धोऊंगी, नहीं नहलाऊंगी इन लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों को पढ़ाने। थोड़ी देर बैठेंगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि टीवी देख रहे हैं। और मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है।